श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को, ऋषियों को, संत समाज, आए हुए विद्युत समाज, भक्त और भगवान गुरु माता पिता के चरणों में, माताओं एवं बहनों के चरणों में वंदना करते हुए आइए 2 बार हम अपनी मना शुद्धि करने के लिए भगवत भजन की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए, आगे को कथा श्रवण करते हुए आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। कर दे, तू तो ममता की मूरत है। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू तो ममता की मूरत है। मैं प्यासा हूँ तो सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। दया की बूंद बरसाओ, मुझे ना और तरसाओ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना।
बन गया मैं, पर कोई मेरा न बन पाया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दर पे मैं आया। तुम ही तो हो मेरी हिम्मत, तेरे बिन क्या मेरी कीमत। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। मेरी हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है। मेरी हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है। तड़पता देख कर मुझको समाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज की दुश्मन, दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। दुखों की रात है तो क्या सुख का सूरज भी निकलेगा। देख करके मेरे आंसू शाम तेरा दिल पिघलेगा। हलक पे जान है मेरी, दया का दान दे तेरी। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मेरे दामन को भर दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ शाम मेरी शाम, ओ शाम मेरी शाम, ओ शाम मेरी शाम, ओ शाम। बोलो गोविंदा भगवान की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए व्यास जी बोले, हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, मैं अत्यंत निठुर होकर के तुम्हारे विक्रय की बात स्वीकार करता हूं।
तुम्हें बेच दूंगा। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान कूर भी नहीं कर सकते उसे मैं करूंगा। ऐसा कर करके नरश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र शीघ्रता पूर्वक नगर में गए। वहां नाटक आदि दिखाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रुधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिया भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वो शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूं उतने में कोई भी इसे खरीद ले। बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहां आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं? तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि महान कूर हूं। व्यास जी बोले, उस शब्द को सुनकर के विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास सामने अचानक प्रकट हुआ। बोले, मैं धन के लेकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूं। मेरे पास बहुत धन है, मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसलिए वो क्रय कार्य नहीं कर पाती, अतः इसे आप मुझे दे दीजिए। इस दासी को स्वीकार तो कर लूंगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? विप्र ने कहा, आपकी भार्या के कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार ये धन दे रहा हूं। चूंकि इसका काम बहुत अच्छा है और इसका स्वभाव अच्छा है, इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूं, दाम दे रहा हूं। कोई चमड़ी का दाम नहीं दे रहा हूं, इसके स्वभाव अच्छे। धर्म शास्त्रों में स्त्री तथा पुरुष जो मूल निर्दिष्ट हैं वो इस प्रकार हैं। यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है। और उसी प्रकार पुरुष का मूल 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होता है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल उठे। रानी ने कहा, हे आर, जब तक मैं अपने पुत्र को भली भांति देख न लूं तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ हो जाएगा। एक बार पुत्र को आप ले चल रहे, एक बार मुझे पुत्र को जरूर देख लेना है। तो रानी ने कहा, हे पुत्र, अवदासी बनी हुई अपनी इस मां की ओर देखो। हे राजपुत्र, तो मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रह गई हूं। बालक के नेत्रों में आंसू भर आए और वो मां मां कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोध पूर्वक मारने लगा और फिर भी उस बालक ने मां मां कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोली, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए। जी छोड़ नहीं रहा, एक दूसरे के उसमें
प्राण चले जाएंगे। इसलिए हे ब्राह्मण, ये मेरी आपसे विनती है, करबद्ध विनय है कि इस बालक को भी खरीद ले। ब्राह्मण ने कहा, ये धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्र ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है। जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल 1 करोड़ तथा वैसे ही गुणों वाले पुरुष का मूल 10 करोड़। सूत जी बोले, तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़कर उसे माता के साथ ही बंधन में बांध दिया। इसलिए रानी और बालक को दोनों को साथ लेकर के महाराज जी कहते हैं, हरिश्चंद्र पुनः मुझे पत्र रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पूर्ण के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः मुझे पत्र रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा रानी ने कहा। अपने प्राण में से वे बढ़कर के प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देख करके हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। इस प्रकार परस्पर धनिष्ठता प्रकट करने वाला ये वचन भार्या से कह करके राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहां जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? इस श्लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पथ के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया और तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राजा की संपूर्ण सुख सुविधाओं के से संपन्न मुझ जैसे पथ को पाकर के भी तुम दासी बन गई हो। सूती जी बोले, तदंतर राजस हरिश्चंद्र के सामने ही कीड़े कोड़े से निठुरता पूर्वक पीटते हुए वो विप्रश्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग देख नहीं सके थे, वही मेरी ये भार्या आज दासी बन गई है, जिसको सूर्य और चंद्रमा न देख पाए। वह की मर्यादा इस प्रकार की मर्यादा में रहती थी कि सूर्य चंद्रमा सब पर रोशनी पड़ती है, लेकिन वे विधाता जिसको देख न पाए आज वही दासी। व्यास जी बोले, उन दोनों को लेकर के ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर आदि को पार करते हुए वे ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे थे, राजा के सामने शीघ्रता पूर्वक अंतर्धान हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, हे महाबाहो, यदि आपने सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राजसी यज्ञ की जिस दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा है उसे अब दे दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे राजर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनग, राजसी यज्ञ के अवसर पर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी, ये अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो ये धन आप दे रहे हैं उसे आपने कहां से प्राप्त किया है? आपने जिस तरह से ये धन अर्जित किया है उसे मुझे साफ साफ बताइए। राजा बोले, हे महाभाग, हे अनग, अब ये सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इसे सुनने से आपको शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं दूषित धन कदाप ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ हो उसे यथार्थ रूप से बता दीजिए, नहीं तो इस दक्षिणा को स्वीकार नहीं करूंगा। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपनी उस साध्वी भार्या को 1 करोड़
स्वर्ण मुद्रा में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया है। हे विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्र इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाओं को आप स्वीकार करें। सूत जी बोले, स्त्री और पुत्र को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझ करके विश्वामित्र क्रोधित होकर के शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा। ऋषि बोले, राजर्षि यज्ञ की इतनी ही दक्षिणा नहीं होती, अतः शीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए जिससे वो दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले विमुख हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतःकरण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख लें। राजा बोले, हे भगवान, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। अब मैंने अपनी पत्नी तथा अबोध पुत्र को बेचा है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, दिन का चौथा प्रहर उपस्थित है, यही प्रतीक्षा का अंतिम समय है। इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ न कहिएगा। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत देवी भागवत 7वें स्कंद का हरिश्चंद्र पत्नी पुत्र विक्रय वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर। जय गंगाधरो आनंदी आनंद कर कर शव संकट दूरो। भक्त जनों की रक्षा करें सदा रही भरपूरो। स्वामी मोहे न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। श्री गुरु चरण सिरुनाई के विनय करऊं कर जोर। शिव शंकर जी के चरण में लगा रहे मन मोरो। बोलो गोविंद भगवान की जय।